नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिसेंट्री के बारे में। डिसेंट्री यानी कि पेचिश या फिर गुजराती में जिसे कहते हैं मरड़ो। इसके बारे में बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये डायरिया जो कि एक माइल्ड फॉर्म है उसके साथ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारी के साथ कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। यस, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। थोड़े दिनों में, एक वीक से यानी एक सप्ताह से 10 दिन में ये खुद सेल्फ लिमिट हो जाता है, लेकिन हर एक पेशेंट में ये नहीं होता। एंड एट टाइम्स जो प्रॉब्लम है डिसेंट्री के साथ कि ये एक बार सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी कि सिम्टम्स बंद हो जाने के बाद वापस रिलैप्स होता रहता है। हर थोड़े महीने पे पेशेंट को डायरिया जैसा, डिसेंट्री जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग के क्या कॉजेस है, साइन एंड सिम्टम्स, और कैसे इससे बचे एंड व्हाट आर दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर इट। तो सबसे पहले डिसेंट्री के कॉज की बात करें तो शिगेला जो बैक्टीरिया है दैट इज द मोस्ट नोन कॉज ऑफ डिसेंट्री, इसलिए इसे शिगेलोसिस भी कहते हैं। अमीबा का कॉज है एंट अमीबा, जिसे अमीबियासिस कहते हैं, लेकिन दैट इज अ लेसर नोन फॉर्म। प्रिवेलेंस शिगेलोसिस का ज्यादा होता है। कैसे एंटर होता है या कैसे होता है? दैट इज थ्रू स्टेल फूड यानी पुराना बासी खाना जो बिगड़ा है, जो बैक्टीरिया ऑलरेडी उसमें है, वो खाने से, ऐसा पानी पीने से या ऐसे एनवायरनमेंट में रहने से। दैट इज द मोस्ट कॉमन एंट्री रूट फॉर द बैक्टीरिया इन दी बॉडी, या अमीबा के लिए भी वही कारण हो सकता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो लोग हाइजीनिक जगहों पे रहते हैं वो कभी जब ट्रैवल करते हैं या अननोन सोर्सेज से फूड कंज्यूम करते हैं तब ये डिसेंट्री देखा गया है। लेकिन जो पेशेंट्स में मैंने प्रैक्टिस में इतने सालों में देखा है वो ये है कि एक बार डिसेंट्री होने के बाद और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेकर जब डिसेंट्री ठीक हो जाती है, उन पेशेंट्स का जीआई वो बार बार बिगड़ता रहता है, या फिर वो चले जाते हैं एक लार्जर सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम में। बार बार डायरिया होना या वॉमिटिंग होना या कुछ भी हल्का सा भी बाहर के खाने से पेट में दिक्कत हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, दैट ग्रेजुअली कन्वर्ट्स टू आईबीएस। इसीलिए डिसेंट्री को होम्योपैथिकली रूट से ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एंड सिम्टम्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी इन्फेक्शन की तरह इसमें भी माइल्ड फीवर, अनईजीनेस, डायरिया, ये बिगिनिंग साइंस हो सकती है। डायरिया और डिसेंट्री को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यूजुअली डिसेंट्री टर्न्स इनटू ब्लडी स्टूल्स इन 1 और 2 days। यहाँ पे डेंगू भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर आपके बॉडी में रैशेस आ रहे हैं, अगर आपको फीवर हाई ग्रेड है तो आपको एक बार डेंगू टेस्ट भी करवाना चाहिए, या यू शुड गो टू योर फिजिशियन, क्योंकि डिसेंट्री में भी देयर इज हाई ग्रेड फीवर। बेसिकली ये बैक्टीरिया आंतों में जाके इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, आंतों का गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे हम कहते हैं। वो इन्फ्लामेशन बढ़ने के कारण कभी कभी ये जो ब्लडी स्टूल्स आते हैं वो बढ़ते हैं, और अगर वो ज़्यादा बढ़ा तो अल्सर्स होके ब्लीडिंग बढ़ भी सकती है। वॉमिटिंग, नोजिया एसोसिएटेड हो सकता है, फीवर और डिहाइड्रेशन के कारण वीकनेस जैसे सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं। 7 से 10 दिन में ये सेल्फ लिमिटिंग है अगर अच्छी ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट और इंटरवेंशंस हो गए तो। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद ये देखा गया है, जैसे मैंने आगे बात की, कि ये बार बार एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के में परिवर्तित हो जाता है और पेशेंट्स को बहुत लंबे टाइम तक डिस्टर्ब करता रहता है, कुछ भी खाने पीने पे तकलीफ देता है। यहाँ रोल आता है होम्योपैथिक मेडिकेशंस का। होम्योपैथिक मेडिकेशंस जब पेशेंट की तासीर यानी कॉन्स्टिट्यूशन समझ के दी जाती है, तब ये कोई भी तकलीफ हो, ये जो डिसेंट्री जिसे हम एक सादी भाषा में पुरानी पेचिश या गुजराती में झूनो मरड़ो कहते हैं, उसे भी ट्रीट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिवली करती है। दोनों फेजेस में, एक्यूट यानी ब्लडी डायरिया हो वैसे फेज में भी, और पुरानी डिसेंट्री, पुरानी पेचिश में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके लिए काम करती है, जैसे मर्कौर हो गई, आरसाल्ब हो गई, नक्स वोमिका हो गई, एपिस मेलिफिका हो गई। लेकिन ये सारी दवाइयों में से कोई भी दवाई आपके चिन्ह देख के अगर दी जाए तो वो आपके लिए जल्दी और अच्छी तरीके से काम करेगी। सो कंसल्ट अ होम्योपैथ नियर बाय। प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ओनली हैव फूड फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज, ड्रिंक फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश नहीं लग रहा है आपको तो बॉईल करके पीजिए, अगर अननोन सोर्स है तो स्टे इन हाइजीनिक प्लेसेस एंड फॉलो सम बेसिक एक्सरसाइजेस so that your general metabolism and gut health remains good. I hope you like this video.
इस ब्लॉग के बारे में और कुछ भी आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. If you haven't subscribed, please subscribe and connect us on Facebook and Instagram at Tathya Clinic. Thank you.